क्या आपको पता है 2014 से पहले सारी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को इक्वल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। 2014 के अंदर इंडिया एक प्रपोजल लेके आता है जिसके अंदर 3 कॉम्पिटिटिव कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया शामिल होते हैं। ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये बिग 3 हैं और जो CCI have too much power over the ICC. What do you mean? They control the bloody ICC. There is no ICC without BCCI. You think even a single match can take place without India? No. Do you think any broadcaster will buy any rights of the ICC without India? No. रेवेन्यू है 33% इंडिया को जाएगा, 8% यूके को जाएगा और 7% ऑस्ट्रेलिया को जाएगा और बाकी जो है वो छोटे नेशन में एक इक्वल परसेंटेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और सवाल ये है कि यार ये करना क्या सही था? इतनी I know a lot of countries that are against the takeover. They voted against it initially, and then everyone just went to them individually and said, listen, if you come with us, this is what you can get. This is what you will get. And eventually, they all fell in line. आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से जो क्रिकेट है वो डाउनफॉल का शिकार है। Why don't they want to spread the game? They're caught in a bit of a dilemma. We are the most powerful cricket board or cricket body in the world, and if we take it further than what exists today, will it dilute our power? एक डाउनफॉल स्टार्ट है, स्टेडियम्स खाली हैं और व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जैसे जो फीफा होती है वो फुटबॉल को कंट्रोल करती है पूरी दुनिया के अंदर, इसी तरीके से आईसीसी जो वो 105 मुल्कों को प्लेइंग जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके बोर्ड्स को कंट्रोल करते हैं। और The ICC oversees the BCCI at the international level. But thanks to Indian cricket, the BCCI makes so much money and commands so much viewership, they've made the ICC their bitch, and every other country is forced to revolve around the BCCI. They bully other countries to get what they want. They make it practically impossible for Indian players to compete in any foreign T20 tournaments, and you just can't say no to them. और जो क्रिकेट बोर्ड है आप उसके अंदाजा इस बात से लगा लें कि 2007 के अंदर 16 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला था और उसके बाद से यानी अब इसी वर्ल्ड कप को उठा लें तो सिर्फ 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं। ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर कम टीमें अब खेल रही हैं? उसकी वजह सिंपल ये है कि इंडिया ये चाहता है कि ज्यादा मैच मतलब ग्रुप स्टेजेस हटा के ज्यादा मैच इंडिया को खिलवाए जाएं ताकि इंडिया ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और सवाल ये कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया ना कि ज्यादा शेयर अब 33% जो रेवेन्यू का शेयर है वो सीधा इंडिया को चले जाता है। Is that bad for the sport? Very bad for the sport. 2008 का मंकी गेट याद है? इसके अंदर यानी हरभजन सिंह ने सैंडर्स को मंकी कह दिया था। Indian bowler Harbhajan Singh faces a 3-match suspension after the referee ruled he called Andrew Simons, Australia's only non-white member, a monkey during the two teams' recent match in Sydney. और बीसीसीआई ने थ्रेट किया आईसीसी को कि ये बात बिल्कुल गलत है और हम टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएंगे अगर हरभजन के ऊपर कोई भी पेनल्टी लग गई। और इसको देखते हुए आईसीसी अभी सोच ही रहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है वो बीच में कूदते हैं और कहते हैं भाई हमें माफ कर दो, हरभजन को खिला लो, हमारा ही कसूर है कि हमने एक इस प्लेयर को हमने टीम में रखा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये डाउनफॉल को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्रिकेट का रेवेन्यू एक्सप्लोड हुआ कैसे था। तो ये शुरुआत हुई थी 2007 से जब ललित कुमार मोदी साहब ने जो थे उनने Innovative business leader of India is Lalit Modi. You're such a celebrity now. You're somebody who can sell oil to the Arabs. I wish I could do that. IPL without Lalit Modi is like A sugar-free candy bar. तब वो सिर्फ 25 मिलियन थी और 2010 में वही 25 मिलियन 4.1 बिलियन हो जाता है। 2008 के अंदर वो जो चीयर लीडर्स आते हैं उसके बारे में अवाम क्या कहती है ये वीडियो देखें। Sexuality in cricket is the way forward, and it's time India wakes up to that. It's a liberal society. It's a modern society. I mean, it's no use keeping all under wraps. Are you going to be distracted? Most certainly. If it's successful, we'll shake the very foundations of the International Cricket Council. खैर 2 साल के बाद ही ललित कुमार के खिलाफ 8 मिसकॉन्डक्ट्स फाउंड होते हैं और वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन Once the most sought after man in Indian cricket,
Now an outcast, Modi has been found guilty of rigging IPL bids. He has also been found guilty of charging a facilitation fee to the tune of $80 million. The 49-year-old is also guilty of not disclosing that his relatives had stake in a company that purchased rights for the IPL website. तब तक हाथी जो है वो घर से निकल चुका होता है और IPL जो है वो पूरी तरीके से मशहूर हो चुका होता है और पूरी आवाम क्या पूरी दुनिया को दिखा चुका होता है कि पैसे क्रिकेट से जनरेट कैसे करने हैं। 1 बिलियन से भी ज्यादा स्पॉन्सर्स ले पाता है ये IPL। यार एक टाइम था जब यूके मतलब इंग्लैंड जो था वो अपनी मुख्तलिफ कॉलोनीज के अंदर क्रिकेट के थ्रू अपना राज फैलाता था और अपने जो गुलाम मुल्क थे उनको क्रिकेट खुलवाता था। Countries and the top countries that play the game has that little element of wanting to get back at the English. At least on the cricket field, with the bat against an Englishman holding a ball, he could smash him for 6 after 6 and prove that he was not his inferior. The question of self-esteem, the question that here is an Indian, a brown face with brown hands who could measure up to a white man. ये मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि ये जो BCCI हरकतें कर रहा है ये क्रिकेट को लिटरली खराब कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों जो मैच हुए उसी को देख लो तो यार अंपायर ने लिटरली साफ साफ विराट कोहली के खिलाफ नहीं दी। ये क्यों नहीं दी? वो बाइक वक्कल है कि नहीं है, मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें। दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी टू सी। मतलब हम जानते हैं कि कोहली की सेंचुरी होने वाली थी लेकिन अंपायर तक इंडिया को फेवर दे रहे हैं। और यार ये जो क्रिकेट है ये स्प्रेड करती है लव को, सब यूनाइट करती है लोगों को। फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान को ही देख लें, अफगानिस्तान की टीम कुछ अर्सा पहले खेलना शुरू हुई और अब वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। इस वर्ल्ड कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस और उन्हें एक अपसेट भी किया, इसको आप सारे ही जानते हैं। तो इस गेम को अपने तक नहीं रखना है, इस गेम को फैलाना है। Is the BCCI preventing cricket from spreading to smaller countries? Yeah. Is that? I think it's a bit of a shame that India has not been able to take that agenda forward. They should be in the vanguard of spreading the gospel of cricket. 100 साल से ओलंपिक्स के अंदर वो झाड़ू मारने वाली गेम शामिल है और क्रिकेट जाके अब शामिल हुई है, वो भी इतनी मुश्किलों से। ICC और BCCI ये जो दोनों खेल रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ, मतलब इनको अलहदा कह ही नहीं सकते। BCCI है, BCCI को शर्म आनी चाहिए। जो जय शाह साहब हैं ये इनको इतनी पावर क्यों है? मतलब कि एशिया कप पाकिस्तान में शेड्यूल होता है और इंडिया की जो टीम है वो इनकार कर देती है, वो कहती है हमने पाकिस्तान नहीं आना और पाकिस्तान ICC कोई कुछ नहीं कर पाता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, आज उन्होंने एक बयान दिया कि भारतीय टीम आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आएगी एशिया कप में शिरकत के लिए। और पाकिस्तान की कमेंटेटर जो इंडिया गई हुई थी उनके साथ जो सलूक हुआ, उनको इंडिया से भागना पड़ गया। इसके पीछे भी कौन है और क्या मतलब BCCI कह रहा है? ICC को एक पावरफुल बॉडी बनना चाहिए और BCCI को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए कि उनने इस स्पोर्ट को इतना इंक्लूसिव किया तो इसने लिटरली तबाह होकर रह जाने। जिस स्पोर्ट को वो ये लेके सोच रहे हैं कि हमारी पावर है, हम इसको डोमिनेट कर रहे हैं, इसी स्पोर्ट ने खत्म हो जाना है अगर ये स्प्रेड ना हो सकी। और ये एक सोच है ही कैसी? आप फुटबॉल को ही देख लें, फुटबॉल पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है और जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसमें पूरा का पूरा स्टेडियम लबालब भरा पड़ा होता है। और क्रिकेट के स्टेडियम्स कहाँ पे भरे होते हैं? वर्ल्ड कप चल रहा है और खाली स्टेडियम है। खैर आप बताएं आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आपको लगता है कि BCCI के पास जो इतनी ज्यादा पावर है ये सही है क्रिकेट के लिए या नहीं थी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।